जस्ट एंटर्ड हुमायूं टॉम। गाइड का वेट कर रहे हैं जो हिस्ट्री बता सके, बस देख के कोई फ़ायदा नहीं है ना। फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ओके। फिर शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। ठीक है, तो आप लोगों ने ताजमहल तो देखा होगा नहीं? ताजमहल देखा हुआ है। तो ताजमहल पूरा इसकी कॉपी है। ओके। पहले ये बना था, इसके 70 साल बाद ताजमहल को बनाया गया। ओके। और ताजमहल और हुमायूं टॉम में सिर्फ 2 ही अंतर हैं, अच्छा। कलर एंड पिलर। ओके। वो वाइट मार्बल में है, ये रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल में है। वहाँ पर 4 मीनार है चारों कोने पर। ओके। यहाँ पर 4 बाग हैं, गार्डन। अच्छा। बट इसके अंदर 150 ग्रेव्स है, Okay. ऑल मुगल फैमिली। ओके। और ताजमहल इनसाइड ओनली 2 ग्रेव्स, ओके। शाहजहां एंड मुमताज। अब सर मुगल जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई है वो यहाँ से कह सकते हैं कि मुगल खत्म करने के बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको एंड कर दिया। अब ये जो दीवार देख रहे हैं, दीवार को तोड़ दी, इस दीवार को तोड़ा था जनरल हक्सन, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने। अच्छा। 1857 में। ओके। क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस टॉम से अंदर से अरेस्ट किया गया था। ओके। आइए जैसे जैसे पॉइंट आता रहेगा मैं फिर आपको बताता रहूँगा। तो देख रहे हैं ये भी कब्र है, ये वो हलीमा की है। सो वो हलीमा नेम ऑफ द गार्डनर। ओके। टोटल 1350 कब्र है। ओके। 150 टॉम के अंदर है और 1350 कब्र के बाद सर आप यहाँ से खड़े होकर देखो सीधा, आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ आ जाइए पास में, यहाँ से आगे। पहला दरवाज़ा, हाँ जी। दूसरा दरवाज़ा, फिर लास्ट में सीढ़ी नज़र आ रही है। हाँ जी। तो ये दिखा था आर्किटेक्चर, इसमें 2 आर्किटेक्चर है, Okay. इस्लामिक और पर्शियन। पर्शियन मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। अच्छा। ऊपर से जब देखिए तो पर्शियन दिखाई देता है। ओके। और ये इस्लामिक है। ओके। तो हम खड़े हैं बिल्कुल टॉम के यहाँ सेंटर में। तो सर मुझे ये बता रहे थे कि अगर आप बिल्कुल इसके सेंटर से खड़े होकर देखोगे तो ये आपको जो डोर्स दिख रहे हैं, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आपको एक स्टेटमेंट दिखेंगी, उसके आपको स्टेयर्स दिखेंगी। सबसे अरब कंट्री सराय मीन्स गेस्ट हाउस। ओके। जो लोग अरब से काम करने के लिए आए थे वो इसके अंदर रहते थे। अच्छा। तो सर हुमायूं के 2 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम। ओके। तो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम को बनवाया। अच्छा। 1565 में बनना स्टार्ट हुआ, 1572 तो 7 ईयर में ये टॉम कंप्लीट हुआ। ओके। 8000 लोगों ने कंटिन्यूस में काम किया, 4000 डे 4000 नाइट, बिकॉज दैट टाइम वी हैव नॉट ट्रांसपोर्टेशन। ओके। तो रेड सैंडस्टोन जो आता है वो आगरे से आता है, जो व्हाइट मार्बल आता है वो जयपुर से आता है। ठीक है सर। ओके। आइए अब जैसे जैसे चलते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। सो फाइकस लिव लॉन्ग लाइफ एंड नेम लाइक ए आयुर्वेदिक ट्री और लेमन ट्री फॉर द मॉस्किटो। ओके। हर चीज़ का यहाँ कुछ ना कुछ अपने आप को दिखाता है। अब ये 2 रूम देख रहे हैं, ये ऑफिसर्स रूम है। ओके। तो लुक लाइक जेल। हाँ जी। ये हमारी कल्चर है, क्योंकि लड़के लड़की आते थे सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ओके। तो हर फ्राइडे को ये नमाज होती है, ओनली फ्राइडे। ओके। ठीक है सर। सर इस टॉम पहले हमारे पास में तो सीमेंट होता था ना आयरन था, तो ये बने किस चीज़ से होंगे? क्वेश्चन तो स्टोन के साथ। ये है लाइम से बने हुए सर। लाइम से। लाइम और रेड सैंडस्टोन, कुछ दालें डाली जाती है, बेलगिरी, और लास्ट में गुड़ डाला जाता है। अच्छा। इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में हमें समय में ऐसा प्राप्त हो जाए, क्ले बन जाता है ना, गोंद टाइप, वो बनता है। अच्छा। अगर मटेरियल और पत्थर को आपस में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा। अच्छा। ठीक है सर। तो ये गेस्ट हाउस, उसका देसी लैंग्वेज में एक तरह का चूना बोल दिया। चूना ही है वो। चूना। चूना, लाल पत्थर, लाल ईंट में बोल सकते हैं, और दालें होती हैं और बेल पत्थर होता है चिकनाट के लिए। अगर लेडीज जेंट्स के साथ हो गई तो हमेशा लेडीज़ की 1 फुट डाउन होती है, पहली निशान तो ये है। अच्छा। और हर कब्र का जो सिर होगा सर वो नॉर्थ साइड में होगा। ओके। पैर जो होंगे वो साउथ में होंगे। ओके। और फेस को कर देते हैं वेस्ट डायरेक्शन मैक्का साइड में, मतलब बॉडी को रखने के बाद हम खाली फेस को ही घुमाते हैं। अच्छा। मेल के लिए एक लंबी लाइन होती है सर इस पर, ओके। और फीमेल के लिए इस पर एक आयत, ये जैसे एक तख्ती होती है ना, पहले बच्चे पढ़ते थे, इस टाइप से बनी हुई होती है। ओके। दूसरी पहचान ये है कि इस पर एक आयत कुर्सी लिखी होती हैं, आयत कुरान की, मेल पर नहीं होती जब भी। ओके। एक तीसरी कब्र आती है जिसको ऐसे बनाया जाता है, यहाँ से काट दिया या यहाँ से तोड़ दिया या यहाँ से तोड़ दिया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है। अच्छा। या सपोज करो सिर नहीं है या हाथ नहीं है, वॉर में जिस अवस्था में मिलते थे उस अवस्था में दफनाया जाता है। एक सर ये होता है, इस टॉम के ऊपर स्टार बने हुए हैं। ओके।
ये भी फ्लावर है, हम्म, 6 साइडर। ओके कुछ लोग बोलते हैं इनको सिंबल ऑफ, मतलब यहूदियों का सिंबल है, ओके पर नहीं है, क्योंकि जूस और मुस्लिम कभी भी साथ नहीं रह सकते। ओके तो ये दिखाता है सर सिंबल ऑफ लव, ओके और विदाउट फ्लावर दिखाता है, स्टोन पर जो बने हुए हैं वो दिखाता है सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड। ओके। तो ये पहला टॉम है जो मुगल्स फैमिली ने बनाया। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन साथ हुआ, और सिंबल ऑफ लव के साथ में सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड भी है। ओके। ठीक है सर, क्योंकि ताजमहल खाली सिंबल ऑफ लव है, हम्म, और ये सिंबल ऑफ लव के साथ में सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड भी है। मीनिंग ऑफिसर डोम, ये मॉस्क है और ये गेस्ट हाउस है। ये पूरे एरिया को बोलते हैं अरब की सराय। तो आप स्टार दिखा रहे हैं, 6 साइडर देख रहे हैं, फ्लावर, तो ये दिखाते हैं सिंबल ऑफ लव। ओके। ये 5 मुगल हैं। फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब ये देखना है सर आपको कि 3 मॉन्यूमेंट इंडिया में है, 2 मॉन्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। ये ताजमहल है और ये हुमायूं का मकबरा है, सिर्फ 2 ही अंतर है। गार्डन, ये 32 गार्डन है, ओके। तो इनको बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत का बाग। अच्छा। इसमें 2 गेट है सर, ये वेस्ट गेट है Okay. और वो साउथ गेट है। Okay. सो हमेशा जो रॉयल फैमिली एंटर करती थी वो साउथ से आते थे और वेस्ट से बाहर चले जाते थे, अच्छा। दफनाने के बाद। पर हमारे देश में 3 चीज बड़ी फेमस है सर, 3 चीज, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉलिटिशियन। बिल्कुल। तो कुछ नेता लोग और कुछ बिजनेसमैन लोग रहते हैं जिन्होंने इस गेट को बंद करा दिया, परमानेंटली वो गेट बंद करा। अच्छा। तो रेजिडेंस एरिया हो गया, निजामुद्दीन ईस्ट है, और फिर वहाँ स्पेस नहीं होता था, तो ये है सर। बट टॉम पर जो जाने का रास्ता है सर, ये 4 साइड से है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड। ओके। जो वेस्ट साइड की सीढ़ियाँ जिनसे हम जाएंगे और ये उतरते हैं, वो काफ़ी स्टीप है, खड़ी है बिल्कुल इस तरीके से। ओके। और 3 साइड की सीढ़ियाँ इस तरीके डाउन है। अच्छा। तो इस कड़ी में पहले कमरे को पुराने किले के अंदर है। अच्छा। जब ये कंप्लीट हुआ, उखाड़ करके यहाँ रखा गया। ओके। तो उनका जो फेस है सर, बिल्कुल एक मंगोलियन लग रहा है आपको। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि इनके ग्रैंडफादर का नाम है उमर शेख मिर्जा। ओके। सो उमर शेख मिर्जा मैरिड विद मंगोलियन लेडी, सो दैट टाइम पार्ट ऑफ रशिया, बट नाउ यूएसएसआर Uganda Valley. Okay. So he came here to not calling Mongolian called Mughal. Okay. So Afghani father, Mongolian mother, then Mughal. अगर देखा जाए ना, बेसिकली जो मुगल नाम दिया है ये यहाँ के लोगों ने दिया है। अच्छा। अंग्रेजों को बोलते फिरंगी, तो फिरंगी नाम भी हमने दिया है। हाँ बिल्कुल। कभी भी बाबर ने अपने आप को मुगल नहीं कहलवाया, तो तैमूरी कहलवाते थे। यार सब टॉप पे देख रहे हैं, ये ओरिजिनल गोल्ड है, इसके अंदर 13 किलो सोना है। ओके। और जो पुराना था उसको ब्रिटिशर्स ले जा चुके थे। अब हमको जो डोनेशन दिया था 2004 में टाटा गवर्नमेंट, ओके। तो डोनेट बाय टाटा। ओके। और ये ब्लू कलर देख रहे हैं, जो इसको ऊपर टॉम की टिप है वो। हाँ जी। ओके। और अभी ब्लू कलर देख रहे हैं, हाँ। ये ब्लू टाइल्स है, उसका भी तुर्की से आती थी, उनको बोलते लैपिस लाजुली टाइल्स। ओके। और 3 साइड की सीढ़ियाँ उनमें मतलब खड़ी नहीं है, वो थोड़ा डाउन है उनमें, तो इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वापस आएंगे। यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आपको हर एंगल से 4 बाग नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल। ये टोटल 32 गार्डन है, 12, 12, 4 एंड 4। ओके। अगर हम उधर खड़े हो जाएंगे तो 12, 12, 4 एंड 4। ओके। तो ये दिखाता है पर्शियन आर्किटेक्चर। अच्छा। तो जिस भी एंगल से देखेंगे आपको तो 4, 4 ये गार्डन बनते चले जाते हैं। ओके। और सेकंड है ब्यूटिशियन का, जो नीली गुम्बद बोलते हैं। ओके। तो बार्बर और गार्डनर जो होते थे ऐसे वो जनरल के पद होते हैं उनके, ओके। किसी खास आदमी को मिलता है, क्योंकि राजा किसके सामने सर झुकाता है? बार्बर के। तो कुछ भी कर सकता है अगर दुश्मन से पैसा ले लिया। सही बात। ऐसी गार्डनर है, उसने अगर पैसा ले लिया और सेना को छुपा लिया, मतलब गार्डन में अटैक करा दिया, तो ये जो 2 लोग पद होते थे एक विश्वास पात्र आदमी को ही मिलते थे। ओके। इस गवर्नमेंट ने यहाँ से ये सब निकाल लिए हैं। अच्छा। और हर जगह वो एक पीस छोड़ के गए हैं। अब ये देख रहे हैं जो जाली बनी हुई है ना, तो सिंगल स्टोन में बनी हुई है। ओके। सिंगल पीस है, और इन लकड़ियों को इसको टच करके देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे लकड़ी हो है। अच्छा। इतना सॉफ्ट पत्थर होता है। अच्छा, ये है रियल में पत्थर है? रेड स्टोन में बना हुआ है, पर कुछ लोग बहस करते हैं, चलो ठीक है भाई हम मान लेते 2 पार्ट में, पर अगर आप गौर से देखें उसमें अब क्रैक हो चुका है, 500 साल के करीब हो गया। ओके। सिंगल स्टोन में
देखिए सर, ये हिमायत की कब्र है हम्म, एम्पर के लिए, और बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज़ नहीं होता है। मैंने आपको सिंबल दिखाए थे। हाँ, अगर इनकी वाइफ के साथ में होती तो इनका सिंबल होता मेल और फीमेल का। तो हमेशा जो सेंटर में होती है वो राजा ही होते हैं। अच्छा। इस टॉप में कहीं भी लाइट नहीं थी, नेचुरल लाइट आती है। तो बिजली नहीं है, नेचुरल लाइट आती है हर रूम में। पर ये अंदर से रूम, ये जो टॉम बटा हुआ है 2 भागों में है। राइट साइड हिमायत फैमिली है और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली है। ओके। तो इसका रीज़न ये है कि जो दिल्ली से राज किया था सिर्फ 2 मुगलों ने किया था, या तो औरंगजेब साहब ने किया था या फिर हिमायू साहब ने किया था। जो सारे मुगल थे वो फिर बीच वाले जो मुगल थे वहाँ चले गए थे आगरा। जब शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल चेंज करनी चाहिए थी दिल्ली से, मतलब सॉरी आगरा से दिल्ली, तब उन्होंने बनाया लाल किला। अच्छा। पर उसमें वो राज नहीं कर पाए, उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया ओके। और जेल में डाल दिया। आ जाइए। ये जो सिंबल होता है सर, ये मेल के लिए होता है। अच्छा। सो 3 सन्स ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब साहब के 3 बेटे हैं। आप देखिए क्वालिटी देखना मालूम की, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जो ताजमहल बना हुआ है वो इसी पत्थर से बना हुआ है। ओके। इसलिए ताजमहल 3 कलर चेंज करता है। ओके। क्योंकि इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ओके। इसीलिए वो 7 वंडर में है। दीवार है, पहले यहाँ से दीवार थी और दरवाजे नहीं होते थे, तो इन सबको कंप्लीट कराया था बहादुर शाह जफर ने सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि उनको 3 दिन वो इसी रूम में रहे थे और यहीं से उनको अरेस्ट किया गया था। अच्छा। तो जनरल हडसन ने पहले बाहर वाली दीवार तोड़वाई, तोड़ी, फिर ये दीवार तोड़ी, तो आज इसका निशान है तोड़ने के। निशान है नहीं। हाँ। फिर उनको यहाँ से अरेस्ट करने के बाद में जेल में डाल दिया था रंगून बर्मा में, और वहीं उनकी डेथ हो गई। ओके। और उनके 2 बच्चे थे जिनका कत्ल कर दिया था पुरानी दिल्ली। अच्छा। तो पुणे दरवाजा बोलते हैं, मुगल डायनेस्टी का हाँ। एंड हो गया। सर ये जो आप 2 कब्र देख रहे हैं, ये हिमायू की औरंगजेब की बेटी होती है। अच्छा। शी मैरिज और शी इज मैरिज। तो किसी भी धर्म में शादी से पहले लड़के की सरकार नहीं करती। अब इधर आइए सर, अगर आप यहाँ से सेंटर से खड़े होकर देखिए तो आपको ये वी शेप में नज़र आता है। ये पूरा यहाँ से आपको ये वी शेप में आ जाता है। हाँ जी। तो आप सर बता रहे हैं अगर आप बिल्कुल क्रेव की सेंटर से खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा वी शेप दिखेगा। में क्योंकि बराक ओबामा आए थे यहाँ पर 2 बार विजिट किया था। हाँ जी। 2010 और 2012 में अच्छा। आए थे सिर्फ 20 मिनट के लिए, और जो टॉम की को खोलते मुझे अच्छा लगा तो यहाँ करीब 1.5 घंटे बिताया था। तो आप ये 5 कब्र देख रहे हैं, ये 5 आर्किटेक्ट जिन्होंने इस टॉम को बनाया था। ओके। इराक मिर्जा और 4 उनके बेटे थे, अच्छा। पर्शियन थे। अब ये 2 छोटी कब्र देख रहे हैं बच्चों की, बहादुर शाह जफर के बेटों की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका कत्ल किया था और मुगल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म। ओके। 1857 के बाद में यहाँ कोई भी कब्र नहीं रखवाई गई। ओके। ठीक है। अब ये कब्र जो देख रहे हैं आप, इसका डिज़ाइन सबसे अलग है। इस तरीके से निशान बने हुए हैं, ऊपर से कट का भी निशान है। तो ये दारा शिकोह की कब्र है, इसमें सिर नहीं है। ओके। हेडलेस बॉडी है। तो शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। तो औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारा था। ठीक है। और इसकी सिर को ले जाकर के पेश किया था अपने फादर को, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। ओके। तो ये दारा शिकोह है, ये शुजा है और ये मुराद है। ओके। पर ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ओके। ये ऐसे पोएट थे, पोएट सूफी संत कह लीजिए। तो ये महान उसमें गिनती होती है इनकी। ओके। तो इसमें देखिए अब ये जो बनाया हुआ है, इसमें गड्ढा सा बना, कब्र में गड्ढा बनाया हुआ है ऊपर। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पानी भर देते हैं, ओके। पंछी आए। चीज़ें देख रहे हैं, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। जो भी स्टॉम पर आया है और जाएगा भी इसी रास्ते से, तो यहाँ से सर झुका के ही जाना है। ओके। सीढ़ियों में इतना गैप दिया हुआ है कि जिसको ना भी पता है, जिस आदमी को कि कौन सा डायरेक्शन है, हाँ। तो सीढ़ी, जब हम सीढ़ियों को देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सिर झुकेगा। ये जो टॉम देख रहे हैं ईसा खान का टॉम है, और ईसा खान जो था शेरशाह सूरी का आर्मी ऑफिसर थे। तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। ओके। और बाबर की सेना में कभी सिपाही होते थे। ओके। और शेरशाह की उपाधि दी थी खुद बाबर ने, क्योंकि शेरशाह सूरी ने शेर को हाथों से मार दिया था।
ओके बाबर की डेथ के बाद में उन्होंने हुमायूं पर अटैक कर दिया ओके और हुमायूं को वापस छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने फिर कुछ समय बाद में राजा बना दिया ईसा खान को ओके और खुद चले गए बिहार साइड में सासाराम में, जहाँ उनका टॉम बना हुआ है। वहीं उनके ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। कुछ समय बाद में पता चला हुमायूं को कि शेषासुर की डेथ हो चुकी है। वो वापस आए, आने के बाद में आए, पूरी फैमिली को मारा, मारने के बाद में यहाँ दफनाया। पर ये टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले बनवाया था 1547 में। तो हुमायूं हिस्ट्री में इसलिए सबसे अच्छे राजा में गिनती होती है क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी बराबरी का दर्जा दिया, यहाँ दफनाया इज्जत के साथ में और अपने लिए जगह सेलेक्ट की। तब उसकी वाइफ ने ये टॉम को बनवाया। ओके आप ये देख रहे हैं बाहर जो गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये हिंदू आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। ओके इसमें भी 2 आर्किटेक्चर है, आउटसाइड हिंदू है, इनसाइड इस्लामिक है। ओके तो इसके अंदर आपको 6 कब्र हैं, 3 बड़ी हैं और 3 छोटी हैं। ओके इस टॉम पर कहीं भी आपको स्टार नज़र नहीं आ रहे। ओके इसके अंदर जहाँ पर स्टार नहीं होंगे तो या तो मेल कब्र होता है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है ओके और अंदर ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ओके ये ईसा खान टॉम है, जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ब्लू टाइल्स हैं, जो लैपिस लेजुली है।